गुड मॉर्निंग बिंदास स्माइल फैम। आप सब कैसे हैं? हम लोग बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, सो हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, वड़कम, ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट्स में। बहुत सारे बाद में ये चीज़ बोल रही हूँ और बहुत अच्छा फील हो रहा है, और इकट्ठे बोल के तो बहुत मज़ा आ रहा है। तो वेलकम बैक टू इंडियन यूट्यूबर नीलम मैक्स चैनल। और आज हो गई है मॉर्निंग के बज रहे हैं 7:45। खाइए आप, हम नहीं खा रहे अभी हम थोड़ी सी कॉफ़ी पियेंगे। 7:45 बज रहे हैं और आज भी हम लोग उल्लू माफिक 3:30 बजे का जगे हुए थे। हमारे हर बीच तभी से जगे हुए हैं। मैं बीच बीच में मैंने झपकी मारी, मतलब 5 बजे के आसपास मेरे को फिर झपकी आई, तो मैं थोड़ी देर झपकी ले गई, लेकिन फिर फाइनली अभी थोड़ी देर पहले उठ गए प्रॉपर। अब भाभी जी का आज ऑफिस है, अब वो सोए नहीं है, तो बीच में देखो कैसी आती है कॉफी भी जगह कुछ तो करेंगे, ब्राइट रात में सोएंगे। यहाँ पर बारिश हो रही है गाइस, बारिश लगी हुई है, हल्की हल्की ड्रिजल है, जो अकॉर्डिंग टू वेदर फोरकास्ट 2-3 महीने रहेगी। चलता फिरता टोरंटो सिटी फिर भी बोल दिया, बहुत ही ठंडी हवा आ रही है। मेरे को तो मजा आ रहा है, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा आ रही है। बंद कर दे, हल्का सा बंद कर दो, थोड़ा ही रह दो। और मौसम बहुत ही ठंड हो रहा है, हल्का सा हल्की हल्की ठंड लग रही है। घर ये मतलब होटल के अंदर तो कुछ भी रियलाइज़ नहीं होता, क्योंकि हर चीज़ थर्मोस्टेट से कंट्रोल होती है, तो इस वजह से। और आप मेरा गाल देख सकते हैं, मेरी आंखें देख सकते हैं, सब सोलन रहती है। जब भी मैं उठती हूँ ना, मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा मुंह सूजा हुआ रहता है। आई डोंट नो क्यों। फटाक से लाइक ज़रूर कर दीजिए अगर ये आपको कनाडा सीरीज़ पसंद आ रही है, क्योंकि ऐसे ही बहुत ही सुंदर से चफेदार और ब्यूटीफुल सिटी के ब्यूटीफुल व्लॉग्स आने वाले हैं। और सब्सक्राइब करके हमारे बिंदास स्माइल फैम का हिस्सा बन जाए। आ रही है मेरी काफ़ी, मेरी कॉफ़ी टिम हॉर्टन्स की तो कॉफ़ी नहीं है, पर कोई नहीं। एक्चुअली हम लोग जब लैंड किए थे कनाडा, ये टोरंटो एयरपोर्ट, तो उस समय वहाँ पर टिम हॉर्टन्स है, पर एक्चुअली हम लोग इतने जिस टाइम पे पहुँचे थे उस टाइम पे काफ़ी कुछ बंद था, तो हम लोग जा भी नहीं पाए और हमने शूट भी कुछ नहीं किया, क्योंकि इतना ज़्यादा थक गए थे। बट पीस ऑफ विजडम, अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करो तो 2 दिन, भाई 2 या 3 दिन किसी होटल में आके रहो, सबसे अच्छा रहता है। कोई काम धाम नहीं रहता, बॉडी की सिर्फ थकान मिटानी होती है। और सीरियसली आई एम फीलिंग रियली गुड, एनर्जाइज, सारा कुछ काम धाम कुछ नहीं है, बस आराम से बैठे खाओ और बिस्तर तोड़ो। सही में, मतलब पूरी बॉडी एकदम रिलैक्स हो गई है। आज से ऑफिस ज्वाइन करना है, लेकिन ट्रैवलिंग करके आए हैं, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ थकान हो बॉडी में, या कुछ जो अजीब सी फीलिंग होती है ना, यार आज काम करने का मन नहीं हो रहा, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा रिलैक्स, और आज से थोड़ा अच्छा फीलिंग आ रहा है कि भाई हाँ, किसी नई जगह पे आ गए। अभी तक थकान का था, सो फिंगर्स क्रॉस्ड, टच वुड, लेट्स सी कैसा होता है। ओके, लेट्स सी कैसा होता है। चीयर्स। तो हाँ जी गाइस, अगर ये सिर्फ इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं है, आई थिंक डोमेस्टिक ट्रैवल के लिए भी ये चीज़ लागू है कि अगर आप लॉन्ग जर्नी कहीं से भी करके आ रहे हैं, तो अगर आप बॉडी आराम मिल जाए तो बहुत अच्छा रहता है। आज लंच में मिला है शेफ्स चॉइस डिज़र्ट, जो एक केक है, आई थिंक इट्स अ चीज़ केक, स्ट्रॉबेरी चीज़ केक है, ब्लूबेरी नहीं है, ठीक है। ये मिला है पनीर टिक्का, विच आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट, क्योंकि कुछ भी होलसम पनीर जैसा खाए या कुछ भी इंडियन जैसा कुछ खाए बहुत टाइम हो गया। एंड वी हैव गॉट, आई थिंक दिस इज़ अ रैप अगेन। ये जो ज़ोरों की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, ये फुल ऑन बाहर जो एयरपोर्ट है, तो वहीं से आती रहती है। तो जब ये खिड़कियाँ बंद रहती हैं प्रॉपरली तो आवाज़ कम आती है, पर अभी तो खिड़की मैंने थोड़ी खोल रखी है, तो थोड़ी हवा अंदर आ जाए। वो जो थर्मोस्टेट है वो 23 पे है। हम लोग जब आए थे तो 16 डिग्री पे सेट किया था, पर क्योंकि बारिश हो गई तो मौसम काफ़ी सुहाना सा हो गया। हबी जी जिनको फुर्सत नहीं है किसी चीज़ की। सोनू, ये पनीर टिक्का नहीं लग रहा मुझे, ये लग रहा है कि ये सैलड है। देखो, नहीं दिस वन, हाँ दैट इज सैलड,
पर आज तो पनीर टिक्का मिलना था. इज दैट पनीर टिक्का? पनीर टिक्का रैप. And now I don't know. This is पनीर टिक्का क्या? खोल के देखो. ये तो सैलड या पनीर ये इसके ऊपर मुझे लग रहा है कि इन्होंने पनीर टिक्का नहीं दिया है. फार्मर्स ग्रीन सैलड है पर पनीर टिक्का नहीं है. ये पीटा है लगता कल के जैसा ही दे दिया पीटा. कल रैप था, ये पीटा है, वो पीटा है. टैंगल्ड ग्रीन सैलड ये है. मुझे ये लग रहा है. Tangled है? नहीं मुझे वो लग रहा है फार्मर्स ग्रीन सैलड. उधर जाओ. अच्छा फार्मर्स पनीर टिक्का और ये पनीर टिक्का तो दिख नहीं रहा. ये खोलो जरा. इसमें पनीर तो है. देखो ये खोलो नहीं, तो. नहीं, नहीं, ये ये पनीर मुझे सारे सैलड लग रहे हैं. उसके ऊपर ड्रेसिंग पड़ा है तो इसको देखो. पता नहीं चल रहा है. बताओ ये कैसा है रैप. खा के देखो. आप बताओ भैया. हम ना अभी खा रहे हैं. मैं अभी खाया मैंने. मैं खोलना पड़ेगा. खोलो मत. खाओ ऐसे डायरेक्ट. खोलोगे क्यों? पनीर टिक्का है. पनीर टिक्का रैप है. तो रैप हो गया पनीर टिक्का और ये ग्रीन सैलड हो गया फार्मर्स ग्रीन सैलड. और ये जो ड्रेसिंग पड़ जाती है ना उसकी वजह से अच्छा हो जाता है सैलड. ये ड्रेसिंग वजह से मैं सैलड खा सकती हूँ. तो ऐसा लग रहा है जैसे कि बड़ा सा बन है. जैसे हॉट डॉग का बन होता है या तो जो सबवे का होता है ना फुट लॉन्ग जैसा. बिल्कुल ऐसा लग रहा है पर इसमें पनीर टिक्का की फीलिंग है. सो दिस इज़ व्हाट इट इज़. नाइस. और ये ठंडा होने के बाद ज़्यादा अच्छा लग रहा है. मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट का ऑरेंज बचा हुआ अभी तक. इसे खाएंगे. और रैप अच्छा है. ये ऐसे ही रैप मिल जाए तो इंसान अच्छे से खा ले. ये और जो सैलड भी है ना ग्रीन सैलड उसमें जो ड्रेसिंग पड़ती है ना उसको ऐसे खाने लायक हो जाता है अच्छा सा. ऐसे मैं खा सकती हूँ. अब तुम एकदम बॉईल करके जिस तरह से उन्हें वेजिटेबल्स दिए थे वो हम नहीं खा सकते भाई. ना उसमें पेपर है ना उसमें सॉल्ट है. अरे बकवास. सिर्फ बॉइल्ड है. सौते भी नहीं करा किसी चीज़ में. वो चीज़ तो थोड़ा. और कोई काम तो है नहीं गाइस. आज बस होटल में रहो, खाना मिले खाओ, ठीक है, ब्रश करो, तैयार हो जाओ, अपने आप को फिट एंड फाइन करो, फिर खा के फिर सो जाओ. और कोई काम तो है नहीं. क्लीनिंग का भी काम नहीं है. कुछ भी नहीं है यहाँ पर. तो इस तरह की एक्चुअली लाइफ मैं शायद पहली बार देख रही हूँ. एक तो क्वारंटीन टाइप की. जैसे हम लोग हैदराबाद में भी क्वारंटीन हुए हैं लेकिन हैदराबाद में घर में काम रहते थे ना. घर के इतने भतेड़े काम होते हैं, ऑफिस का भतेड़े काम होते हैं तो उसमें इंसान बिजी रहता है. अब ये होटल में कोई काम नहीं है. बस खाओ अपना काम करो, खाओ अपना काम करो. कोई और बाकी काम ही नहीं है. तो बहुत ही अच्छा सा वियर्ड है. कुछ ऐसा बोल सकते हैं. अच्छा सा वियर्ड सिचुएशन. अब होपफुली रिपोर्ट्स आ जाए. फिंगर्स क्रॉस्ड. बस एयरबीएनबी जो जान सकें हम लोग कि बहुत लंबा काम है गाइस. 15 दिन हमारे क्वारंटीन में ख़त्म हो जाएंगे और हम लोग को जो अपार्टमेंट हंटिंग है वो भी करनी है. तो हम लोग एयरबीएनबी में ऑलमोस्ट महीने भर रहेंगे. उसके बाद तो खुद का रेंटेड घर लेना पड़ेगा ना. तो उसको वो ढूंढने के लिए हम लोग का क्वारंटीन ख़त्म हो जाएगा तभी जा सकते हैं. उसके बिना तो उसके पहले तो जा नहीं पाएंगे. सो जैसे टाइम क्रंच बहुत है हमारा. तो वी आर जस्ट वंडरिंग कि कब शुरू हो पाएगा कब नहीं. लुक एट द स्प्रिंग कलर्स. ब्यूटीफुल. तो गाइस बज रहे हैं शाम के. ऑलमोस्ट शाम नहीं है भाई, रात होने को है. और आप बाहर देखो, सवेरा देखो आप. इतने मतलब इस तरह का मतलब वक्त होता है यहाँ पर 7 बजे. ऑलमोस्ट शाम के 7 बजने वाले हैं. 10 मिनट कम है. और अभी भी इतना मस्त वाली जो अजोरा है आप देख पा रहे हैं. ये देखिए अभी भी बाहर ऐसा है पूरा. लेकिन हम लोग का डिनर आ चुका है. डिनर का टाइम यहाँ से 6 से 7 का है. सो आज हमारा 3rd नाइट है यहाँ हिल्टन होटल में. तो जो गवर्नमेंट का मैंडेटरी क्वारंटीन है वो है 3 डेज़ का. उसमें अगर 3 डेज़ के बाद अगर आपकी नेगेटिव रिपोर्ट आ जाती है कोविड की तो यू कैन मूव आउट द नेक्स्ट डे. तो अगर आपका कोई रिलेटिव है, कोई फ्रेंड है, एयरबीएनबी है, होटल है, जो भी है जहाँ पे भी आपको रहना है वहाँ पर आप जाके रह सकते हैं अगर आपकी रिपोर्ट्स नेगेटिव आ चुकी हैं. अगर नहीं आई हैं तो वो ऑफिशियल्स आपको बताएंगे कि क्या करना है. तो फ़िलहाल हम लोग का आज 3rd नाइट है. सो लेट्स सी. ये जो रूल है ये फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से है जो कि 3 दिन होटल में बिताना है और इसके बाद जो जाना है वो स्टेट का मैंडेटरी रूल है 14 डेज. तो इसमें कैसे जो कनाडा में
दो टाइप के रूल्स चलते हैं और टैक्सेस भी दो टाइप की चलती हैं, बस जस्ट FYI। तो एक होता है फेडरल और एक होता है स्टेट। तो एक फेडरल लॉज होते हैं और एक होता है स्टेट लॉज। तो टैक्सेस भी ऐसे ही होती हैं, एक होती हैं स्टेट लॉज और एक होता है फेडरल टैक्सेस, एक होता है स्टेट टैक्सेस। तो अकॉर्डिंग टू फेडरल लॉ जो गवर्नमेंट मैंडेटरी है, 3 डेज़ का क्वारंटीन आपको करना ज़रूरी है। दैट टू वहाँ पर जो ऑलरेडी एलोकेटेड और असाइंड होटल्स हैं वहीं पे आप जा सकते हैं, वो एयरपोर्ट के पास ही है, कहीं दूर दराज आपको नहीं भेजेंगे। और जब वो 3 डेज़ आपका क्वारंटीन ख़त्म हो जाता है, आपका कोविड नेगेटिव आ जाता है टेस्ट रिज़ल्ट, तब आप सिटी में कहीं भी जाकर सेल्फ क्वारंटीन हो सकते हैं। और इसके बारे में और भी डिटेल में आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर होगी। आज का ब्लॉग जो है हमारा 3rd डे है, अप्रैल 12 और कल है अप्रैल 13। सो लेट्स सी कल जाना हो पाता है कि नहीं हो पाता है। ये है कनाडा के शाम 7 बजे का सीन। हमारी हिल्टन के रूम की खिड़की के बाहर, इधर राइट में एयरपोर्ट, लेफ्ट में मैरियट और सामने रोड पे गाड़ियाँ और ऊपर आसमान में धूप। हाँ जी, शाम के 7 बजे धूप। अभी लग रहा है जैसे कि शाम में इंडिया में सर्दियों में 4-5 बजे जिस तरह का सीन होता है वैसा सीन है अभी। और 1 घंटा कम से कम तो लगेगा ही अंधेरा होने में, तो 8 बजे तक ऐसा ही रहने वाला है। तो गाइस हमारी कॉफ़ी हो रही है तैयार, और ये जो है डीकैफिनेटेड कॉफ़ी है, ये रेगुलर कॉफ़ी है। तो ये 2 टाइप की कॉफ़ी बन रही है। और यहाँ पर हमारे हबी जी हैं। प्लीज़ हमारे लगेज को माइंड मत करिएगा क्योंकि हमारे पास लगेज काफ़ी ज़्यादा है जो कि ट्रैवलिंग में रीलोकेट होते होते हो जाता है। तो आज हमें मिला है, शनाओ क्या है आज का मेन्यू, दसो। आई थिंक दिस इज अगेन अ फॉर्म ऑफ ब्रेड। ये फिर से एक ब्रेड है। तो डिज़र्ट में हमने यहाँ पे सिर्फ केक ही खाए हैं, तो फिर से केक ही है यहाँ पर। लेंटिल सूप है। आई गेस ये फलाफल्स हैं क्या? खा के देखो इनसे, ये वाले फलाफल्स हैं। आई एम श्योर ये फलाफल्स हैं। इसमें मैंने एक जगह देखा था फलाफल। यो फलाफल है या इट्स गुड, खा सकते हैं। ये हम लोग का डिनर का जो सूप है, 3 दिन से हम लोग यही खाना खा रहे हैं। भाई साहब ये सूप सील्ड है क्या? नहीं से निकल बाप रे, ऐसा क्यों बना है? नहीं, मुझे लग रहा है कि किसी रीजन से ये खुल नहीं रहा है, वरना ये खुल जाता है। शिट। हाँ, ये जैम हो गया कहीं से, चमत्कार हो गया इसका। ओए ये चिपका हुआ है इसमें, ये देखो। सांबर लग रहा है, पप्पू चारू जो तेलुगु में बोलते हैं। हाँ, ये चिपक गया इसलिए नहीं खुल रहा था, वरना खुल गाइज अगर आप आंध्रा के हैं या आप तेलंगाना के हैं, आई एम श्योर इससे रिलेट कर पाएंगे। पप्पू चारू देख, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये क्या वैसा ही लग रहा है कि नहीं क्योंकि पप्पू चारू की कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली होती है। हाँ, लेकिन ये सूप है, वेजिटेबल सूप। आई नो, पर दूर से देखने में वैसा ही लग रहा है। लंडन सूप नहीं है। पप्पू चारू या तो फिर जो लिक्विडी सांबर होता है, बिल्कुल वैसा दिख रहा है। चलिए सूप टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। या इट्स ओके, मैनेजेबल है, अच्छा है सूप। जो हमें फर्स्ट नाइट को सूप मिला था वो बहुत बकवास था वो मीठा मिला, बहुत मीठा था। वो नहीं, पम्पकिन का सूप था जो मैंने अभी पढ़ा था, पम्पकिन सूप था, तो इसलिए थोड़ा वो मीठा था। पर बाकी दिनों में जो सूप मिले हमें रात में काफ़ी ठीक ठाक थे, तो मैनेजेबल है। ऐसा नहीं है कि किसी को ये लग रहा हो कि यार कनाडा जा रहे हैं तो भगवान जाने खाना कैसा होगा क्वारंटीन होटल में, क्योंकि एयरबीएनबी में तो आप कुक कर सकते हैं। तो जो आप सामान लाएंगे वो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, ऑर्डर आउट कर सकते हैं। पर ये जो 3 डे वाला क्वारंटीन है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, जो अवेलेबल है आपको वही खाना है। बट बीइंग वेजिटेरियंस, मुझे ऐसा लगता है कि हमने 3 दिन अच्छे से मैनेज कर लिया। ऐसा नहीं लगा हमें कि हाँ भाई, ऑब्वियसली हमारा जो टेस्ट पैलेट है, जो टेस्ट बड है, वो हमेशा क्रेव करेगा इंडियन फूड के लिए, वो चीज़ है ही। पर हम लोग रोते गाते हम लोग ने खाना नहीं खाया, मतलब हम लोग ने खाना सही ठीक ठाक तरीके से खाया खाना, तो विच वॉज अ गुड थिंग। तो प्लीज़ ज़्यादा घबराइएगा मत। हर होटल में एक वेजिटेरियन मेन्यू रहता है, तो ये नहीं होता कि आप नॉन वेजिटेरियन रहोगे तो ही आपको ऑप्शंस हैं, ऐसा नहीं है। वेजिटेरियंस के पास भी बहुत ऑप्शंस हैं। और यहाँ पे कनाडा में
20% पॉपुलेशन वेजिटेरियंस वीगन है, तो आपको यहाँ आराम से मिलेगा वेजिटेरियन खाना हर जगह। That's really good. There are a lot of restaurants जो proper vegan और vegetarian serve करते हैं। Because of the COVID, जो क्वारंटीन में है उनके लिए बस यही मेन्यू है। ये मेन्यू भी फेडरल लॉज के हिसाब से है होटल का नहीं। तो ये जो भी है ये सारा गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, कुछ नहीं कर सकते ये खाना। सो यस गाइस, घबराइएगा मत। अगर आप भी हाल फिलहाल इस कोविड टाइम में अगर आप कनाडा आ रहे हैं तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप वेजिटेरियंस होकर भी अच्छे तरीके से आप अपनी 3 डेज़ का क्वारंटीन अच्छे से बिता सकते हैं। और तो चलिए हम लोग डिनर कर लेते हैं और होपफुली इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि रात बिरात मुझे नहीं पता, हम लोग काफ़ी जल्दी का उठे हुए हैं तो हो सकता है सो भी जाए हम लोग जल्दी। लेकिन आज थोड़ी बॉडी में थकान कम है, नींद अभी तक नहीं आ रही। नींद अभी नहीं आ रही है। कल तक नींद अच्छी आ रही थी हम लोगों को, अभी तक नींद नहीं आई है। तो होपफुली 8-9 बजे तक, 10 बजे तक हमें नींद आ जाएगी। सो गाइज, ये रात के 8:15 का टाइम हो रहा है, 8:15 PM हो रहा है टोरंटो में। और देखिए अभी भी थोड़ा थोड़ा आपको उजाला दिख रहा है ये। तो ये प्रॉपर रात अभी आधे घंटे में हो जाएगी, प्रॉपर दिन ढल जाएगा। लेकिन ये देखिए शाम का वेदर जो होता है ना वो रात तक दिख रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर दिन थोड़ा देर में ढलता है। यहाँ जगमगाती हुई लाइटों के बीच में ये पूरा शहर जगमगा रहा है। वहाँ पे वो एयरपोर्ट जगमगा रहा है, हम देख पा रहे हैं। तो ये सुंदर से शहर को जब तक आप हमारे साथ बने रहेंगे एंजॉय कर पाएंगे। और ये हमारा ब्यूटीफुल सा व्यू है हिल्टन होटल के सामने से। लेकिन अगर आपको ये कनाडा व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं और आपको ये कंटेंट बहुत अच्छा लगता है, मेरी जेन्युइन और ट्रू लाइफ बहुत अच्छी लगती है, तो इस चैनल के साथ बने रहिए। सब्सक्राइब करके बिंदास वाइल्ड फैम का हिस्सा बन जाए। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है, थैंक यू सो मच हमारे इस बिंदास वाइल्ड फैम का हिस्सा बनने के लिए। शेयर ज़रूर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और उनको भी अपने हमारे फैमिली का हिस्सा बना दीजिए। और कमेंट ज़रूर करिए। अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट या सजेशन है, लाइक तो बनता है ना। तो जब तक आपकी क्यूट और क्रेजी यूट्यूबर नीलम नायक अपने क्यूट और क्रेजी हबी जी के साथ लेती है अलविदा। फिर से मिलती है बहुत जल्द एक चटपटेदार वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। स्टे बिंदास, स्टे वाइल्ड, स्टे सेफ, loads of love. Thanks for watching guys. See you very soon. Good night.